मुंह छुपा छुपा के भागे है। तो उतनी को जब तो तुम बड़ी बकवास कर रहे थे कि हम जीत रहे हैं, फलाना दिख रहा है, जाति जो अध्यक्ष बना रखा उसको खुद नशा आ रहा था, ऐसे जैसे नशे में गया, वहां पे हरियाणा में गिर गया खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष इसका कांग्रेस का। तो बताओ जो खुद नहीं चल पा रहे हैं वो क्या देश को चलाएंगे? कांग्रेस भाजपा वाले एक ही हैं, समझे ना। कांग्रेस चुड़ैल है, समझे, तो ये भूत है भाजपा, इसकी लूट है। मगर ये तो पीछे से दबा देती है गला और पता ही नहीं चलता, ऐसे आती है जैसे भी आई हूं मैं, चुड़ैल चुड़ैल है कांग्रेस। हाँ, आदिवासी अल्पसंख्यक समुदाय का सबसे ज्यादा अगर किसी ने गला दबाया तो कांग्रेस ने दबाया, समझे। और भाजपा तो खैर है ही, वो तो सामने दिखती है दुश्मन, मगर बीजेपी एक सांपनाथ एक नागनाथ और जनता को बना दिया अनाथनाथ। तो कहां जाएगी जनता बताओ मुझे? एक को मरवा दिया ना है, किसको, बाबा सिद्दीकी को ये दिखा दिया कि हाँ हिंदू मुसलमान कुछ अंधभक्त चिल्ला रहे हैं कि भाई जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, और फालतू की वो जो उससे कह दिया क्यों कौन है, लॉरेंस बिश्नोई से कहलवा दिया कि भाई हमने ये कर लिया। लॉरेंस बिश्नोई का मुझे लगता है कोई हाथ नहीं है इसमें। अगर ये शासन प्रशासन ही उसके नाम पे वो खेल खेल रहा है, कहीं ना कहीं भाजपा लॉरेंस बिश्नोई का नाम आगे करके और इस तरीके से खत्म कर रही है लोगों को, ताकि कल कोई ज्यादा मामला बिगड़ा तो लॉरेंस बिश्नोई का करा देंगे एनकाउंटर और कह देंगे मामला खत्म हो गया। तो लॉरेंस बिश्नोई के कंधे पे खेल रख के बंदूक चला रही है भाजपा सरकार, और ये टारगेट कर दिया, और सारे अनपढ़ चिल्ला भी रहे हैं जय श्री राम के नारे के, चलो एक मर गया। कांग्रेस बोलती, कांग्रेस क्यों नहीं बोली? उसका बड़ा नेता क्यों नहीं बोला? हाँ मुझे बताओ। तो अध्यक्ष भी तो ऐसा थोड़ा सुनो ठीक सा है। अब कहेंगे जी ये तो अपमान हो गया। अपमान क्या है भाई? शरीर में जान हो तो काम करा उससे। मैंने उन्हें यही नहीं पता कि बाबा सिद्दीकी तो इनके गठबंधन का आदमी था, है उसको उड़वा दिया। मगर ये तो हिंदू मुसलमान देख के ये चला रहे हैं, और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र का चुनाव आते आते और कहीं ना हिंदू मुसलमान के इस धर्म युद्ध को और आगे बढ़ा दे। भाजपा के शासन में यही हो रहा है कि हिंदू खतरे में, मुसलमान खतरे में, ये खतरे में, वो कहते सब कुछ खतरे में, जाति खतरे में, धर्म खतरे में, मजहब खतरे में, क्षेत्र खतरे में, बहन बेटियां खतरे में, किसान खतरे में, खेती खतरे में। अबे सब खतरे में तो फिर इसको चुन कौन रहा है? इनको कौन चुन रहा है? मतलब कोई नहीं चुन रहा। अगर हाथ होता तो हाथ क्या मतलब है? अगर जो आदमी जेल में रह के इतनी बड़ी षड्यंत्र चलेगा, गैंग चला लेगा, अगर शासन प्रशासन चाहे, गृह मंत्री चाहे 2 मिनट में गैंगस्टर 2 मिनट में खत्म कर दे, 1 सेकंड में, जनता तो परेशान है ही ना। और कहीं धर्म मजहब के नाम पे आतंक मचवा रहा है। जैसे बाबा सिद्दीकी को मरवाया, अतीक अहमद को मरवाया, मुख्तार अंसारी के साथ किया गया, जाति सूचक शब्दों का उपयोग कर रहा शैलजा के खिलाफ। बताओ इनके नेताओं ने तो फर्क तो पड़ना ही था। दलित वोट कटा, दूसरा वोट कटा, और भाजपा कहीं ना कहीं जातीय समीकरण बनाने में कामयाब हो गई, और कुछ उसके पास मशीन का भी खेल था। भाजपा की तो स्थिति खराब थी, मगर कांग्रेस के अहंकार ने उसकी स्थिति खराब करा दी। मैं पहले ही कह रहा था कि भाई गठबंधन कर लेते, केजरीवाल को देते 10 सीटें, 5 सीटें उसको अखिलेश यादव को दे देते, तो माहौल कुछ और होता। आज सब गठबंधन की सरकार होती। मगर इनमें अहंकार इतना बड़ा पड़ा था कि हालत ये थी कि इन्हें लग रहा कि हम जीत रहे हैं। जिस दिन वोटिंग भी खुलने थे भाई, वहां तो हालत कर रहे, ढोल ताशे वाले, बैंड वाले, बाजे वाले, पता नहीं कौन कौन बुला रखे थे। जैसे जैसे चुनाव खुला, ना ढोल रहा, ना ताशे वाला, ना बैंड वाला, ना नेता रहा कोई इनकी कांग्रेस का, सबके सब भाग लिए। और अभी बाबा सिद्दीकी को महाराष्ट्र में उड़वा दिया। महाराष्ट्र में चुनाव है, आप कह रहे हो तो वहां की क्या है, माहौल बना रहे हैं सिर्फ हिंदू मुसलमान। हो सकता है कल झारखंड में भी कोई हिंदू मुसलमान को लेकर किसी मस्जिद को टारगेट कर लिया जाए। और अभी उत्तर प्रदेश में बहराइच में देख लो क्या करा है, सिर्फ चुनाव को देखते हुए वहां पर भी आतंक मचवा दिया। खुद ही एक आदमी को मरवा दिया इन्होंने, अपने ही आदमी को जय श्री राम के नारे लगवा दिए। बताओ मुस्लिम क्षेत्र से जबरदस्ती शोभा यात्रा निकालने का मतलब क्या है? और पुलिस प्रशासन के होते हुए किसी मुस्लिम की छत पर चढ़ रहा है वो आगे और वहां नारे लगा रहा है जय श्री राम के, तो किसने बदतमीजी की है? ये सोचने का विषय है। इसका मतलब शासन प्रशासन मिला हुआ है, खुद ही आतंक मचवा रहा है, उग्रवाद मचवा है। तो परिवर्तन जरूरी है उत्तर प्रदेश में, और कहीं ना कहीं ये देश की जनता ही परिवर्तन करेगी। और ये 150 करोड़ देशवासी है, ये कहीं ना कहीं क्रांति करेंगे, तब जाके बदलाव आएगा। माहौल तो वही है, तानाशाही का है, आतंकवाद का है, देशद्रोह का है। अब इनसे लड़े कौन? चारों स्तंभों पे कब्जा है इनका, हर चीज में तानाशाही चल रही है। और कहीं ना कहीं हर जगह हिंदू मुसलमान का डाल रहे हैं, हर जगह कहीं भी जाओ। कभी कि नबी को किसी मजहब के खिलाफ बुलवा देते हैं कि नबी के खानसान में गुस्ताखी कराई है उसको यतीमानंद से, और एक वो रामगिरी, और एक वो आ गया वो क्या नाम है मदनी सदनी है, मदनी करनी बदतमीजी। वो कहने लगा वो ले आओ एनआरसी। अबे भूतनी के एनआरसी के बारे में जानता है? कुछ जानता भी है वैसे ही। तो ये भी दल्ला भाजपा का है, कहीं ना कहीं पूरे देश को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं।
और सही मायने में परिवर्तन बहुत जरूरी है। मैं एक बार बता रहा हूं, और कांग्रेस भाजपा दोनों रही, कांग्रेस रही, कांग्रेस का भी परिवर्तन हुआ 10 सालों में, इनका भी परिवर्तन होना जरूरी, क्योंकि इनकी आतंकवादी सोच, मानसिकता जो मतलब उग्रवादी वाली है, जो भाई से भाई को लड़ाने की, जाति को जाति से लड़ाने की, धर्म को मजहब से लड़ाने की, इस तरीके की इनकी जो बर्बरता है, आप देख रहे हो हर क्षेत्र में कैसे ये टारगेट कर। हरियाणा के जो रिजल्ट आए उसे आप कैसे देखते हो? मैं तो संतुष्ट नहीं हूँ कांग्रेस की जो अपनी जो सोच थी, उसकी अहंकारी सोच। भाजपा तो अहंकार में डूबी थी, ये नहीं हो भाई, अहंकारी लोग हैं भाई, 70 सालों से करते क्या, अहंकार में तो रहे, इन्होंने भी दिया नहीं। मगर ये जो है बस भाजपा ये कहती है कि हम देंगे, मगर देती नहीं है, कम से कम ये बात तो करती है देने की। मोहब्बत की बात करते हैं। नहीं ना, मोहब्बत ये भी नफरत की करते हैं, ये भी मोहब्बत नफरत सब तो प्यार कर रहे हैं, कोई धर्म की बात कर रहा, कोई मजहब की बात कर रहा, कोई मोहब्बत की बात करते, तो भाई वहां हिमाचल में क्यों नहीं मोहब्बत दिखाएगी कांग्रेस से? जहां मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा पढ़वाएंगे, कांग्रेस की सरकार है वहां क्यों नहीं इन्होंने जाति जनगणना करा ली? आप मुझे बताओ, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वहां जातिगत जनगणना कराते? बात करते हैं जाति जनगणना की, जाति जनगणना करानी अपनी कांग्रेस के अपने संगठन में करा के दिखा दें कि किस जाति के कितने पदाधिकारी हैं, कराए राहुल गांधी। तो ये सब आंकड़े, जो जनता भी मूर्ख नहीं है, देखती है। आपको कांग्रेस की रणनीति पसंद क्यों नहीं? क्यों रणनीति है कहाँ भाई? रणनीति इतने सालों से खून ही तो चूस रही है बेचारे दलित पिछड़े। अब कोई बीजेपी आ रही है, काय को आ रही है? कोई लड़ने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, ईवीएम के खिलाफ ही बोलती नहीं कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस खुद मिली हुई है। तो ये कहां बोलते, ये तो सोचते हैं सारी इतनी तीसरी पार्टियां थर्ड फ्रंट की सब खत्म करा दो, और जब सब खत्म हो जाएंगे तो कांग्रेस को लोग सुनेंगे कि कांग्रेस को अपने आप वोट दे देंगे। इसीलिए पीछे पड़े, अखिलेश के पड़े हैं, केजरीवाल के पीछे पड़े हैं, ममता बनर्जी के पीछे पड़े हैं, बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जिनके पीछे पड़े हुए हैं और जिनको ये खत्म करना चाह रहे हैं। समझे नहीं? छोटी छोटी पार्टियों को खत्म करने का कांग्रेस रह जाएगी, उन्हें पता कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, विपक्ष फिर इधर डालेगा वोट सारा का सारा, तो हम आ जाएंगे। तो ये दो हैं कांग्रेस। और अभी देख लो क्या करा है बहराइच में, ये देख लो ना, सिर्फ धर्म मजहब के नाम पे, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार सुरक्षा के नाम पे अगर भाजपा दिखा दे कि क्या तरक्की की है, इनकी अम्मा मर जाएगी। ये सारे के सारे भैंसी हैं, दरिंदे हैं, सिर्फ ये तो आतंकवादी भैंसी दरिंदे, चारों स्तंभ इन्होंने दबा रखे हैं, तानाशाह है, चलो कोई नहीं रहा, जबरदस्ती आ रहे हैं और जबरदस्ती मान रहा है, कोई नहीं इनका विरोध कर रहा। तो अब तो राहुल गांधी ने भी यात्रा निकाली थी, महाराष्ट्र में भी गए थे। यात्राओं से कुछ नहीं होता, यात्रा फात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ता, यात्रा से क्या है? लोग के हक और अधिकार के लिए ईवीएम के खिलाफ क्यों नहीं बोला राहुल गांधी? आए ना, जब पूरे देश में हम 15 साल से चिल्ला रहे हैं, राहुल गांधी की क्या मुंह में क्या टाके लगे थे? बोलता क्यों नहीं है राहुल गांधी? जब नहीं बोला जब इसे जिंदा जलाने की बात कही, राहुल गांधी जब नहीं बोला जब इसकी जुबान दागने की बात की, राहुल गांधी जब नहीं बोला कि जब इसको उड़ाने की बात की, इसकी जुबान काट के लिए 11 लाख का इनाम, तो इसका मतलब राहुल गांधी मिला हुआ था। हरियाणा चुनाव को देखते हुए कितना बवंडर हुआ। अरे भाई बोलेगा कौन? नहीं बोलेगा तो उसकी देश हित में कुछ काम करे। राहुल गांधी एक भी ना कांग्रेस ने आंदोलन करे पूरे देश में, कोई आंदोलन नहीं करा। इसका मतलब है कि राहुल गांधी भी अपने आप को पॉपुलर करा रहे हैं, अपने को कह रहे हैं कि हमें काट दो, जला दो, मार दो। जब राहुल विपक्ष के नेता को जलाने की बात हो रही है और कांग्रेस चुप है, तो भी देश की आम जनता के लिए कौन करेगा? जब विपक्ष के नेता को धमकी दे दी तो आम जनता तो वो कीड़ा मकोड़ा मारते रहे और मर रहे हैं लोग। हिंदू मुसलमान मरा ना, अभी मरा जय श्री राम करके, पिछवाड़े पे गोली दी खुद ही, यानी कि मारी होगी भाजपा की भीड़ में से किसी ने, और शहीद कर दिया उसको, और वहां जाके भीड़ में बुला के और वहां उसका अंतिम संस्कार करा, वहां लाखों की भीड़, उसके बाद उपद्रव करा दिया बहराइच में। तो यही काम है हिंदू मुसलमान करा के बताओ। और भाई तो अपने उस पे काम पे बताए ना, अपने काम पे मांगे वोट।